दोस्तों, आज की मेरी कहानी है जेठानी जी। आज घर में एक छोटा सा फंक्शन था। नेहा ने अभी 28 दिन पहले ही एक बेटी को जन्म दिया है। बस उसी का कुआं पूजन था। नेहा के पति समीर बिजनेस मीटिंग के कारण बाहर गए हुए थे। इसी कारण ज्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं किया गया, बस कुछ खास रिश्तेदारों को बुलाया गया था। नेहा अपने कमरे में अपनी 28 दिन की बेटी माही को दूध पिला रही थी कि उसकी छोटी बहन आरती ने उसके कमरे में प्रवेश किया। उसे देखते ही नेहा बोली, अरे आरती, इतनी जल्दी खाना खा भी लिया तूने? अभी तो गई थी बाहर। नहीं दीदी, अभी बाहर और मेहमान खाना खा रहे हैं, इसीलिए मैं अंदर आ गई। उसकी बात सुनकर नेहा थोड़ी हैरान होते हुए बोली, अच्छा फिर पापा कहाँ हैं? पापा बाहर बरामदे में बैठे हुए हैं अकेले। अचानक नेहा के इस संक्षिप्त सवाल से आरती झुक गई, पर बोली कुछ नहीं। नेहा को समझते देर नहीं लगी कि पापा इन बड़े लोगों के बीच में खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, या फिर शायद उन्हें जानबूझकर अकेला महसूस करवाया जा रहा है। समीर अपने बड़े भाई रजत के साथ ही पारिवारिक बिजनेस संभालता था। रजत जहां शहर में रहकर बिजनेस संभालता था, वहीं समीर को अक्सर बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ता था। घर की बागडोर पूरी तरह से उसकी जेठानी सुप्रिया के हाथ में थी। नेहा के आने के बाद सुप्रिया अपने आप को किसी सास से कम नहीं समझती थी। खुद तो दिन भर आराम करती थी और नेहा पर हुक्म चलाती थी। हालांकि घर में नौकर चाकर थे, पर सुप्रिया हमेशा नेहा पर टोक टाकी करती रहती थी। नेहा कभी समीर से कहती तो समीर उसे ही समझा देता, अरे भाभी ने कई सालों से घर खुद से संभाल रखा है, उन्हें तुमसे बेहतर पता है कि घर को किस तरह से संभाला जाता है, इसीलिए इतना ज्यादा ध्यान मत दिया करो। नेहा को भी समीर की बात सही लगती, इसीलिए वो चुप रह जाती। उसकी बात मानकर आरती बाहर से अपने पापा नरेंद्र जी को अंदर बुला लाई। क्या हुआ बेटा? पापा ने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट लेते हुए कहा, पर उनकी जबरदस्ती की मुस्कुराहट को देखकर नेहा को समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा। जी तो चाह रहा था कि खुद ही उठकर रसोई में चली जाए और पापा के लिए खाना लगा कर ले आए, लेकिन 1.25 महीने से पहले रसोई में भी उसका प्रवेश वर्जित था, जबकि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। नेहा अपने पापा से बोली, पापा आप यहीं कमरे में बैठ जाइए, मैं आपका खाना यहीं लगवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, क्यों परेशान हो रही हो? जब सब लोग खा लेंगे तो मैं और आरती भी खाना खा लेंगे। तो फिलहाल तो अभी मेरी नन्ही सी गुड़िया का ध्यान रख। पापा नेहा को बहलाते हुए बोले, मैं कौन सा खाना परोस रही हूँ पापा, मैं पिंकी को बोल देती हूँ। कहकर नेहा ने काम करने वाली पिंकी को आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर पिंकी दौड़ी दौड़ी कमरे में आ गई। क्या हुआ भाभी, कुछ चाहिए था? पिंकी, पापा और आरती का खाना यहाँ मेरे कमरे में ही ला दो। पापा को दवाई भी लेनी होती है और फिर मम्मी घर पर अकेली हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है तो उन्हें देर भी हो रही है। जी भाभी, अभी खाना लाती हूँ, कहकर पिंकी फटाफट कमरे से बाहर निकल गई। नेहा ने आरती और पापा को वहीं पास रखी कुर्सी पर बैठा दिया, लेकिन 15-20 मिनट हो गए, पिंकी लौटकर नहीं आई। आखिर नेहा ने पिंकी को दोबारा आवाज लगाई, लेकिन 5 मिनट से ऊपर हो गए, पिंकी कमरे में नहीं आई। आखिर नेहा उठकर कमरे से बाहर जाने लगी तो पापा बोले, अरे बेटा क्यों परेशान हो रही हो? वो किसी काम में बिजी हो गई होगी। कोई बात नहीं पापा, आप परेशान मत हो, मैं देख लूंगी, कहकर नेहा बाहर आई। रिश्तेदारों के नाम पर सिर्फ सुप्रिया के परिवार वाले बैठे थे, जिनसे वो हठी ठिठोली कर रही थी, जबकि बाकी रिश्तेदार शायद जा चुके थे, इसीलिए कोई नजर नहीं आया। इतने में पिंकी बाहर शरबत लेकर आई और उन लोगों को परोसने लगी। इतने में नेहा बोली, पिंकी, पापा और आरती के लिए फटाफट खाना लगा दो, उन्हें देर हो रही है। अचानक नेहा की आवाज सुनकर सबका ध्यान नेहा की तरफ गया तो सुप्रिया बोली, अरे नेहा, तुम बाहर क्यों निकल कर आ गई? पिंकी अभी खाना
परोस तो रही थी। उसकी बात सुनकर नेहा बोली, भाभी पापा को देर हो रही है, उन्हें घर भी जाना है। अरे कौन सा बिजनेस है तुम्हारे पापा का जो वो नहीं जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। सुप्रिया की बड़ी बहन ने नेहा से ठिठोली करते हुए कहा। उनकी बात सुनकर वहाँ बैठे सब लोग हंस दिए, पर नेहा ने ना तो जवाब दिया और ना ही उनकी तरफ ध्यान दिया। उसने दोबारा पिंकी को कहा, पिंकी जल्दी से मेरे कमरे में खाना ले आओ, और पलटकर अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर में पिंकी फटाफट 2 थाली लेकर आ गई। पापा और आरती तो खाना खाने लगे, लेकिन नेहा का ध्यान थाली पर गया। उसमें पूड़ी, दाल चावल, गोभी की सूखी भाजी और काजू कतली ही थे, जबकि घर में मटर पनीर, मिल्क केक, गुलाब जामुन भी बने थे। नेहा को सब समझ में आ रहा था। वो वहाँ से फटाफट रसोई में जाकर 2 प्लेट में मिल्क केक और गुलाब जामुन रखे, वहीं 2 टोकरी में मटर पनीर की सब्जी डालकर टेक में रखकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जब टेक लेकर वो हाल से गुजरी तो सुप्रिया ने टोक दिया, नेहा तुम्हें पता नहीं है क्या, 6 महीना से पहले रसोई में जाना वर्जित होता है, फिर तुम ये सब सामान क्यों लेकर जा रही हो। नेहा ने एक नजर उठाकर सुप्रिया की तरफ देखा और बिना कुछ जवाब दिए अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाकर मिठाई और पनीर की सब्जी अपने पापा और आरती को परोस दिया। सुप्रिया को नेहा के इस बर्ताव से बड़ा गुस्सा आया। थोड़ी देर बाद जब नेहा के पापा और आरती खाना खाकर वहाँ से रवाना हुए तो नेहा खुद उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई। उसे पता था कि उसके पापा और आरती के लिए कोई निकल कर नहीं आएगा। उन्हें विदा कर जब वो अंदर आई तो अपने परिवार वालों के सामने ही सुप्रिया नेहा पर चिल्ला पड़ी, क्या समझती हो तुम अपने आप को, इस घर की छोटी बहू हो, छोटी बहू बनकर ही रहो। हमारे सिर पर चढ़कर तांडव करने की जरूरत नहीं है। किससे पूछकर तुमने रसोई में कदम रखा, पूरी रसोई गंदी कर दी। अरे 1-2 चीज नहीं परोसा तो क्या गलत हो गया, उन्हें कौन सा इतना सब कुछ खाने की आदत है। बस भाभी बहुत बोल लिया आपने, जैसे मैं इस घर की बहू हूँ वैसे आप भी इस घर की बहू हो। रिश्तेदार तो दोनों के एक समान है। जो सभी रिश्तेदारों को परोसा गया वो मेरे पापा और बहन को क्यों नहीं परोसा गया, आखिर इतना भेदभाव क्यों। नेहा ने जब पलटकर सबके सामने जवाब दिया तो सुप्रिया तिल मिल गई। आखिर अपने मायके वालों के सामने अपनी बेइज्जती होते देखकर सुप्रिया बोली, तुम अपने पापा की बराबरी मेरे परिवार वालों से कर रही हो। उन्होंने जब मुझे विदा किया था ना, खूब सारा दहेज देकर विदा किया था। अरे तुम तो उनके नाखून की धूल के बराबर भी नहीं हो। अरे मेरे पापा ने तो मुझे राजकुमारी की तरह पाला है, तुम्हारे उस फटीचर बाप ने क्या किया है। भाभी अपनी जुबान को यहीं रोक लो, बेहतर होगा आपके लिए। आपके पापा ने आपको राजकुमारी की तरह पाला है तो मेरे पापा ने भी मुझे राजकुमारी की तरह ही पाला है। हर पिता अपने बच्चों के लिए बेहतर ही करता है। जिस तरह आपके पापा का सम्मान है उसी तरह मेरे पापा का भी सम्मान है। अच्छा, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। अरे वो तो मेरा देवर तुमसे शादी करने का जिद कर चुका था, वरना तुम्हारी जैसी को मैं तो अपने घर में भी कहीं भटकने नहीं देती। बस करो सुप्रिया, जो जगह तुम्हारी इस घर में है वही जगह इस घर में नेहा की भी है। बड़ी होकर तुम इस तरह की हरकत करोगी उम्मीद नहीं थी तुमसे। अचानक रजत ने अंदर आते हुए कहा। रजत को देखते ही सुप्रिया अचानक चुप हो गई, फिर बात को संभालते हुए बोली, अरे आप ऑफिस से कब आए? तभी आ गया था जब तुम ये सब तमाशा कर रही थी। अंदाजा भी है तुम्हें कि तुम्हारी इस हरकत से इस घर को 2 टुकड़ों में कर दोगी। आप मुझे ही कह रहे हो नेहा इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है, वो नहीं दिख रहा आपको? 6 महीने से पहले रसोई में जाकर रसोई गंदा कर दी। क्या इतना भी बोलने का हक नहीं है मुझको? हक है, बिल्कुल बोलने का हक है, लेकिन जहाँ सही है वहाँ गलत बोलने का हक तो किसी को भी नहीं है। अगर तुम ही इसके पापा को सम्मान देती और सब कुछ संभाल लेती तो इसे उठकर रसोई में आने की जरूरत नहीं थी। आज तुम इसके पापा के साथ ऐसा कर रही हो, भगवान न करे कल को तुम्हारी स्थिति ऐसी हो कि तुम्हें इसकी मदद की जरूरत पड़े, तब ये तुम्हारे पापा के साथ ऐसा
हैरानी तो इस बात की है कि तुम्हारे मायके वाले यहाँ खड़े हैं, लेकिन किसी ने भी इस बात का विरोध नहीं किया। सम्मान दोगी तो सम्मान मिलेगा, वरना आज जो कहानी इस घर में हुई है वो रोज होगी। अभी वक्त है, संभल जाओ, कहकर रजत अपने कमरे में चला गया। नेहा भी अपने कमरे में चली गई। सुप्रिया के मायके वाले भी धीरे धीरे वहाँ से निकल गए, पर सुप्रिया पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं हुआ। सुप्रिया में बदलाव ना देखकर दोनों भाइयों ने समझदारी दिखाते हुए अपने आप ही अपने घर को दो हिस्से में बांट दिया, ताकि घर युद्ध का मैदान न बन जाए और रिश्तों की गरिमा भी रह जाए। दोस्तों, जब घर के बड़े ही अपने आप पर घमंड करने लगे, दूसरों को नीचा दिखाने लगे, तो समझदारी रखते ही अलग हो जाना ही बेहतर होता है। आज सुप्रिया ने नेहा के पापा को नीचा दिखाकर अच्छा नहीं किया था। समय आते जाते देर नहीं लगता। धन आज है, कल नहीं है। कभी भी धन पर घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।